We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के खौफ की एक और वजह भारत के पास आ गई है। भारत ने MIGM की सफल टेस्टिंग की है। यह हथियार समंदर में दुश्मनों के जहाज के लिए काल साबित होने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस हथियार से भारत की सामरिक ताकत में और भी इजाफा हो गया है। पाकिस्तान का सर्वनाश, भारत के हाथ अचूक हथियार। समंदर का घातक शिकार, हिंद की बुलंद तैयारी। एक तरफ पाकिस्तान को हर गुजरते दिन के साथ भारत के हमले का खौफ सता रहा है, दूसरी तरफ भारत अपने हथियारों के जखीरों को बेहद किलर बनाते जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, भारत के लिए गर्व और पाकिस्तान के लिए दहशत का सबब। समंदर के नीचे चुपके से दुश्मन के जहाजों के परखच्चे उड़ाने वाली ये जबरदस्त विस्फोटक पावर इंडियन नेवी की ताकत में और भी इजाफा करने वाली है। लैंड माइन की तरह ही ये सी माइन, इसे मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन यानी MIGM कहते हैं। भारत ने समंदर में इसकी कामयाब टेस्टिंग की है। DRDO ने MIGM को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है और अब ये समुद्री हथियार रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर होते भारत की एक और पहचान बन गया है। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण के दौरान MIGM को कम विस्फोटक के साथ ब्लास्ट कराया गया। परीक्षण के वक्त MIGM बेहद सटीक और कारगर साबित हुआ। MIGM समुद्र में भारतीय नौसेना के लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह हथियार सामरिक ताकत के लिए भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी की नई मिसाइल बनने वाला है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और भी मजबूत होगी। माइन एक गोल या कुछ ऐसे थिंग जिसमें बारूद भरा होता है और वो समुद्र में या तो समुद्र के जमीन पे ऑन द सी फ्लोर लगाई जाती है या फ्लोटिंग माइन होती है जो फ्लोट करती रहती है समुद्र में। और कैसे एक्सप्लोड होती है, अगर जो उसके पास कोई जहाज आया तो वो कांटेक्ट हुआ तो एक्सप्लोड हो जाती है। कांटेक्ट नहीं भी हुआ तो इन्फ्लुएंस माइन होती है जो पानी से हिलती रहती है। कोई जहाज आया उसके पास तो इन्फ्लुएंस हो जाता है माइन पे और माइन एक्सप्लोड हो जाती है और जहाज को डूब भी सकता है। MIGM की सफल टेस्टिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और नौसेना को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि MIGM से नौसेना की रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कई हथियारों और मिसाइलों की टेस्टिंग की है। इंडियन नेवी ने इस दौरान कई एंटीशिप मिसाइलों की ताकत को परखा है। 24 अप्रैल को इंडियन नेवी ने युद्धपोत INS सूरत से मिसाइल टेस्टिंग की थी और समंदर में एक टारगेट पर सटीक निशाना साधा था। INS सूरत दमन सी फेस के पास तैनात की गई है। AI सेंसर सिस्टम के साथ ये वॉरशिप ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइलों से लैस है। पाकिस्तान के आतंकी इरादे को जवाब देने के लिए भारत की तैयारी पुख्ता है। यही वजह है कि इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान की फौज और उनके हुक्मरान हर पल भारत की दहशत में जी रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।